जो मैंने अभी बताया कि उसका एक मेन उद्देश्य क्या है। इसका एक मेन उद्देश्य यही है कि ये जो है तुम्हारा कंजर्व करने के लिए किसको, तुम्हारा जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और दूसरी चीज जो ट्राइबल्स नेटिव्स दैट आर लिविंग उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि ये जो है क्या ये जो है इसमें जो है नो कमर्शियल एक्टिविटी इज अलाउड। और यहाँ पे जो डायग्राम से आप देख सकते हैं कि दैट ट्रांजिशनल जोन जो है उसी में ह्यूमन सेटलमेंट इज अलाउड। ट्रांजिशनल जोन में ह्यूमन सेटलमेंट इज अलाउड, बट और उसमें भी ट्रांजिशनल जोन में ह्यूमन सेटलमेंट बस, बट उसमें भी क्या है कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं अलाउड है। बफर जोन जो है, बफर जोन को अगर देखें तो इट इज रिसर्च वर्क, एजुकेशन और ये सारी चीजें अलाउड है, ठीक है। बट कोर जोन में किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस और एक्टिविटी नहीं अलाउड है। तो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के हम लोग नाम जान चुके थे कि तो क्या है कि देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द इंडिया, एंड दीज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व तुम्हारा मध्य प्रदेश में, एंड पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पंचमनी का ही डिस्कशन करेंगे। एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक खास बात ये भी है, बायोस्फीयर रिजर्व में तुम्हारे क्या हो सकती है, बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क। तो जैसे कि हम लोग केस स्टडी करते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। सो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश। द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज यूनिक, and plants and animals that are found in Panchmani. So, plants and animals that are found in Panchmani Biosphere Reserve are similar to those of the upper Himalayan peaks and those belongs to lower western Ghats. तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हाईली रिच डेंसिटी है, रिच डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी and conserving of and preservation of such areas of biological importance. तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो यहाँ पे दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है। कौन कौन सी, तो बोरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पंचमढ़ी सेंचुरी है, और दूसरा क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क है। ये तीनों कहाँ पे हैं, दे आर इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ठीक है, मे कंटेन, ये नाम भी याद रखना है आपको, रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्या काम है, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों स्टैब्लिश करेंगे, और वी कैन से व्हाई दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स दे आर बीन एस्टैब्लिश्ड इन द एरिया। So these biosphere reserves they are being established for their goal aim. What is their aim? First of all, their prime aim क्या है इनका, conservation of wild animals of that area. Their main aim is conservation of wild animals of that area, wild animals को बचाना, and to another is to maintain the biodiversity, then that means to maintain the biodiversity of that area. And biosphere reserve preserves the natural ecological condition in that area. और एक और चीज है कि जो नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशन, एज इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द इकोलॉजी। So what is the ecology? Ecological system. First of all, ecological system includes all the wildlife and its environment. Environment means abiotic component. Wildlife and its environment. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा ecosystem. So the main this biosphere reserve also helps to maintain the ecological condition, natural ecological conditions in that environment. Now another is your biosphere reserve that also used to promote the economic development of the area.
What economic development? But it is such an economic development which is only sustainable, not, it is the sustainable one. It does not hampers the uh, preservative motives of the biosphere reserve. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करवा रहा है एरिया का, लेकिन प्राइम मोटिव से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। और प्राइम मोटिव क्या है इसका? चलिए बताइए, प्राइम मोटिव क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का? व्हाट इज द प्राइम मोटिव ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व? बोलिए। यस, Due to दिस conservation प्राइम of plants and animals. yes, conservation of wildlife, to preservation of the wildlife, that is the prime motive. So economic development hoga lekin without compromising with the prime motive. Another is, so it has to maintain the lifestyle of the tribal people. So that lifestyle of the tribal people is being maintained uh, by the biosphere reserve. This is also one of the objective of biosphere reserve. This is also one of the objective of biosphere reserve. Another is your one more about it also prohibits the your any commercial activity. That means no commercial activity is being permitted in the biosphere reserve. क्या? हाँ, कम है। आपके में कितने जुड़ रहा है? So no commercial activities they are being permitted in this area. And these the biosphere reserves, they provide the opportunity for the environmental education. तो environmental education, tourism, तो ये भी opportunity provide करने का काम किसका है? कि biosphere reserve का है. That means these all opportunities they are being provided with the help of the scientific research. They all are being provided by the biosphere reserve. तो ये prime motive आपको याद रखना है. If आप चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं. और दूसरी चीज, you can find this inside the book. You go to the Google Books, गूगल बुक में जाइए, चैप्टर क्लिक करिए, और चैप्टर क्लिक करने के बाद आप पा सकते हैं ये सारी चीजें. दैट क्लियर? नाउ फ्लोरा एंड Yes, फौना. sir. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्लोरा? Flora means it includes all the plants from the microscopic to the big plants, giants plant, they all are included into your flora. यानी छोटे से लेके, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े जो जितने भी प्लांट हैं, जो उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं. और फौना, ऑल द एनिमल्स फ्रॉम द स्मॉल वन. अटेंडेंस, अटेंडेंस आप अभी लिख सकते हो 33 33 33. Okay, so भाई, मैडम, so fauna क्या है? Fauna, it includes all the animals. That means all the animals. For so even birds, you don't, birds अलग नहीं है, birds are also included in that. Birds को भी हम उसी में include करते हैं. ठीक है? So अब बढ़ रहा है, एक तो बढ़ गया फिर से 34. नाउ तो इसमें हम लोग पर्टिकुलर, अभी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, कि जो बायोडाइवर्सिटी है, हर जगह की अपनी एक फिक्स बायोडाइवर्सिटी होती है. ऐसा नहीं है कि, तो वो बायोडाइवर्सिटी हर जगह की अपनी होती है. तो यहाँ पंचमढ़ी की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो फ्लोरा है वो कौन कौन सा है? टीक, जामुन, फर्न, मैंगो, अर्जुन, ये इंडिजीनियस है, ये यहीं पे पाए जा रहे हैं. फिर उसके बाद फौना, चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल,
barking deer, wild dog are some of the example of the fauna of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीक का पेड़ दिख रहा है, जामुन का पेड़ दिख रहा है, फर्न देख सकते हैं आप, चीतल है, वुल्फ है, लेपर्ड है। ठीक, ओके नेक्स्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीशी क्या है। तो स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can interbreed to produce the fertile offspring। यानी स्पीशी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्पीशी क्या है, एक ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे, स्पीशी हम क्या कहेंगे, एक ऐसे ग्रुप को कहेंगे जिसमें कि जो एक ऐसा समूह है जिसमें कि हर इंडिविजुअल जो है एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करने की पॉसिबिलिटी हो और साथ ही साथ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। फर्टाइल मींस दैट कैन प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। तो उसी को हम लोग स्पीशी करेंगे। ठीक है, यानी दे हैव द इक्वल चांसेस टू मेट विथ ईच अदर। अब हमने ऐसा क्यों कहा इक्वल चांसेस टू मेट विथ ईच अदर? देखिए इसके पीछे रीजन है। जैसे कि अगर कभी आपने देखी ज्योग्राफिकल बैरियर्स के बारे में सुना होगा एसएसटी वगैरह में। तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स क्या है, पर बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, नदी आ गई, तो जो दो पॉपुलेशन है भले एक जैसे ही हैं लेकिन उनमें वेरिएशन आ जाएगा, वो एक स्पीशी नहीं रह जाएंगी। जेनरा तो एक रहेगी लेकिन स्पीशी एक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी आपस में मेटिंग बंद हो जाएगी, और जब मेटिंग बंद हो जाएगी तो जेनेटिक फ्लो बंद हो जाएगा, जिससे कि वेरिएशंस अराइज हो जाएंगे। और इसके बारे में आप लोग को ज्यादा डिटेल में क्लास 9th में है चैप्टर, आप लोग जहाँ पे स्पीशीज, जेनरा, किंगडम, इन सब के बारे में जो आप लोग को लाइलिनियस क्लासिफिकेशन वगैरह आप लोग देखोगे, विटेकर क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। सो बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि स्पीशी क्या है, उस समूह को कहते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स एक दूसरे से ब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन नहीं कर सकती हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज की बात करें, इसीलिए हमें स्पीशीज डिफाइन करना पड़ा। एंडेमिक स्पीशीज क्या है? एंडेमिक स्पीशीज आर दोस स्पीशीज which are found exclusively in that particular area। exclusively in particular area means यानी वो उसी एरिया में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं रहती हैं। समझ रहे हैं? उसी एरिया में ही पाए जाएंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपको एक इंडिया में ही एग्जांपल हम बता दें, राइनोसॉर्स। अब आप राइनोसॉर्स की अगर बात करें तो दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द असम। वहां की ये जो है एंडेमिक स्पीशी है। आप देखिए पूरे इंडिया में कहीं राइनोसॉर पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं ना, तो दैट वाई दे आर द एंडेमिक स्पीशी। इसी तरह और भी, ये तो हमने एक मोटा मोटा एग्जांपल आपको बता दिया, और बहुत सारे स्पीशीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे चलेंगे तो कुछ एंडेमिक स्पीशीज हम लोग पंचमढ़ी बायोस्फीयर की रिजर्व देखेंगे। जैसे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की दो एंडेमिक स्पीशी हैं प्लांट की, फ्लोरा की, वो है साल और वाइल्ड मैंगो।